ममता बनर्जी के चुनाव में स्टेजों पर खड़े होकर के आप दीदी ओ दीदी ऐसी प्रकार की टिप्पणियां करते हो, ऐसी ओछी बातें करते हो, उन ओछी मिमिक्री का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा यदि ये चल सकता है। विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये तो सरासर लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पहले भी ऐसा होता रहा है और ये कोई नई बात तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं। पिछले 9.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र की बुरी तरह धज्जियां उड़ाने का काम किया है और आज भी लगातार ये सबसे काला दिन मैं समझता हूँ इतिहास का, कि इतिहास में पहली बार 145 से ज़्यादा विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर फेंक दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? आप लोकतंत्र की रक्षा की बात करने की बातें करते हैं, आप अपने चुनावी जुमलों में लोकतंत्र को बचाने और बढ़ाने की बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन देखिए सर, 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 146 सांसदों को निलंबित कर देती है सरकार। आखिर क्यों सदन से बाहर किया जा रहा है विपक्ष को? कारण है कि आप सवाल मत पूछिए। ये तानाशाही हुकूमत करना चाहते हैं, ये चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे लेकिन आज चीन वाला रवैया अपनाना चाहते हैं, देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, देश में अधिनायकवादी सरकार चलाना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि अधिनायकवादी सरकार इस देश में चलेगी नहीं। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा और यही कारण है कि आज इंडिया अलायंस के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, सभी पार्टियों के नेता यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए और अपनी आवाज को, लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लगता है कि 140 सांसदों को निलंबित करके किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? मंशा क्या है इसके पीछे? मंशा यही है कि अदानी जी के मुद्दे को दबाया जा सके, मंशा है कि बेरोजगारी को दबाया जा सके, मंशा है कि बढ़ती महंगाई से ध्यान हटाया जा सके, मंशा है कि इस देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को, बढ़ती महंगाई को, बढ़ती बेरोजगारी पे ध्यान हटा करके सारा ध्यान केवल और केवल इस सब पर लगाने का प्रयास है। लेकिन इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि जानबूझकर सदन नहीं चलने दिया जा रहा, हंगामा कर रहा है विपक्ष, इसीलिए निलंबन तो किया जाएगा। देखिए, ये लंबे समय तक विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही। मुझे बताइए, सबसे ज्यादा विपक्ष में ये लोग रहे, विपक्ष में इन्होंने कभी सदन चलने दिया, लेकिन कभी भी हमसे ज्यादा हंगामे इन लोगों ने नहीं करे होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इससे बड़े बड़े प्रदर्शन करती थी, सदन को चलने नहीं देती थी, लेकिन कभी भी ऐसी अलोकतांत्रिक कार्रवाई, विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कभी कांग्रेस की सरकार ने करा नहीं है। लेकिन आप हर बात में लोकतंत्र बचाना है, खतरे में है, ये ले आते, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, हमेशा सत्ता पक्ष यही कहता है लोकतंत्र तो खतरे में है ही। अरे भाई, लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो आज यहाँ लोग इकट्ठे थोड़ी होते। आज लोकतंत्र खतरे में है, यही कारण है कि तमाम अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी को एक होना पड़ा है। ये लोकतंत्र खतरे में है, इसकी सबसे बड़ी निशानी है। इस मोदी सरकार को हराने के लिए, लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई न रुकी थी न रुकेगी, और जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। लेकिन घमंडिया गठबंधन के तमाम लोग एक दल पर, एक मंच पर हैं, ऐसे आरोप लगते रहे। पीएम मोदी तो कई बार वार करते रहे। देखिए, घमंड किसका चरम पर है ये पूरा देश देख रहा है। घमंड किसका चरम पर है आज आप विपक्ष के सांसदों को वो करते हैं। आज आप किस प्रकार से 146 सांसदों को, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, काला दिन है इतिहास का, कि 146 सांसदों को सदन से बाहर फेंक दिया गया है। ये सबसे बड़ा अहंकार का चरम पर पहुंच गई है मोदी सरकार, और ये इनके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होगा और ये देश के लोग इनको जवाब अवश्य देंगे। लेकिन सवाल और जवाब तो बीजेपी सरकार आपको मिमिक्री पर मांग रही है कि आखिर आप उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, कहां सतर्क होते जा रहे हैं विपक्ष? देखिए, मैं समझता हूं ये देश जवाब तब भी मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी के चुनाव में स्टेजों पर खड़े होकर के आप दीदी ओ दीदी ऐसी प्रकार की टिप्पणियां करते हो, ऐसी ओछी बातें करते हो, उन ओछी मिमिक्री का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। यदि ये चल सकता है तो ये भी चल सकता है। और जिस प्रकार से माननीय सभापति, हम सबके दिल में सम्मान है उनके प्रति, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको जाति का रंग देना, भरी संसद में देश के उपराष्ट्रपति को संसद के अंदर जातिवाद करना, ये सबसे बड़ा हमारे, देखिए
विपक्ष के सबसे बड़े नेता, राज्यसभा के नेता, सबसे अनुभवी नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को माइक बंद कर दिया जाता है, उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। तो हम ये कहें कि वो दलित हैं, यही कारण है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। जाति का रंग देना ये सबसे बड़ा जाटों का अपमान तब नहीं था जब जाट बेटियों को रोड पर रौंदा जा रहा था। जाट समाज का सबसे बड़ा अपमान वही था जब इस भारतीय जनता पार्टी को जाटों की फिक्र नहीं हुई, जब बेटियों को रौंदा जा रहा था, पहलवान बेटियों को रौंदा जा रहा था, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। अरे ये भाजपा वाले हमसे जातिवाद की बातें करते हैं। भारतीय देश का प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी करता है, ओबीसी करता है, और जब जाति का जनगणना की बात आती है, दलितों को सम्मान और अधिकार देने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि देश में जाति नहीं, जाति तो गरीब है। अरे शर्म करो और शर्म नहीं तो डूब मरो। लेकिन सर आरोप ये लग रहा है कि जानबूझकर आप लोगों ने ये मजबूर कर दिया कि आप लोगों को निलंबित कर दिया जाए ताकि आप जनता को बता सके कि लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। देखिए आप एजेंडा बनाने में लग गए हैं। देखिए देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश में जब आप तानाशाही करोगे, जब आप तानाशाही की सीमाएं लांघोगे, जब आप लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करोगे, तो मैं समझता हूं कि आपको मजबूर होना पड़ेगा। चाहे सदन में हो या सड़क पर हो, ये आवाज दबने वाली नहीं है। बाबा साहब के संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। मैं समझता हूं इस संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई इंडिया गठबंधन निरंतर लड़ता रहेगा और देश हमारे साथ है। देश के 140 करोड़ लोग इंडिया गठबंधन के साथ है। इस तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। सवाल ले रहे हो, जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, क्या आप इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ, 2024 का आगाज कर दिया? देखिए मोर्चा तो खोल ही दिया है। इंडिया गठबंधन ने नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। 140 करोड़ लोग समझ चुके हैं। उन बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा खोला है जिनको संसद में घुसने पर मजबूर होना पड़ा। इन्होंने इस प्रकार से त्राहिमाम कर दी बेरोजगारी की। इस देश के उन महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है जो बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। उस आम आदमी ने मोर्चा खोल दिया है जो महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। हर उस गरीब ने मोर्चा खोल दिया है, हर उस किसान ने मोर्चा खोल दिया है जिसको उन्होंने एमएसपी देने की बात की। हर उस व्यक्ति ने मोर्चा खोल दिया है जिसको इन्होंने 15-15 लाख तुम्हारे खातों में आ जाएंगे ऐसे जुमलों से किया था। हर उस युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है जिनको 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। तो मैं समझता हूं कि ये मोर्चा इंडिया गठबंधन ने नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ। और मैं समझता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है और लोकतंत्र स्थापित होने की सबसे बड़ी वजह यही बनेगी, नरेंद्र मोदी जी की विदाई होने जा रही है। धन्यवाद। देखिए इंडिया अलायंस आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रही थी, सुना रही थी क्या कि आई जनता क्या सोच रही है, क्या देख रहे हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए एजेंडा भी सेट कर दिया जा रहा है। यहाँ से लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ की लड़ाई के साथ आज इंडिया गठबंधन सड़कों पर है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।